हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं राहुल बोल रहा हूँ, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। बोलिए। सर आप विक्रम जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। सर मैं किडनी पेशेंट हूँ, डायलिसिस पेशेंट। जी। तो सर 1 अप्रैल 2021 से मेरी डायलिसिस चल रही है। हम्म तो अभी तो शुरुआत है ना। अच्छा, 1 अप्रैल दो एक हजार अप्रैल इक्कीस जी 1 अप्रैल 2021 से। अच्छा अच्छा। तो पेशाब आ रहा है कि बंद हो गया? सर पैसा तो बस 4-5 ड्रॉप में ही आता है बस, बाकी तो सब अच्छा। बंद है। और डायलिसिस के पहले इलाज कितने समय तक हुआ? डायलिसिस से पहले सर ये लगाओ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सर 10 महीने। 10 महीने। जी। तो 10 महीने जब इलाज शुरू किया पहले तो कितना था क्रेटिनाइन? सर जब पहली रिपोर्ट मैंने कराई थी सबसे पहले फर्स्ट टाइम, तो हाँ। 3.17 था सर। अच्छा अच्छा। 3.17 मतलब जी 3 ही पॉइंट मान लें, जी जी है ना। जी। और ब्लड कितना था? ब्लड उस टाइम सर KFT कराई थी, उस टाइम HB नहीं कराई थी। अच्छा अच्छा। जी। तो आपने इलाज फिर शुरू किया होगा, हाँ सर। तो फिर डायलिसिस पे आते आते कितना हो गया क्रेटिनाइन? सर जब मैंने 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट करवाई थी मुरादाबाद के अंदर, हम्म। तो सर 22 तो क्रेटेनिन था 22। और 283 वो ब्लड यूरिया था। जी जी। भैया एक बात आपको समझ में नहीं आती है, जी ये दवाई है क्या चीज, ये समझना है आपको। जी भाई डॉक्टर लोग बोलते हैं दवाई जीवन देती है, तो अस्पताल में लोग मरते क्यों हैं? फिलहाल सही बात। दवाई को बोलते क्या है भाई? देखिए, जैसे दवाई जो बेचने वाले होलसेलर होते हैं, वो अपनी जी दुकान पे लिखते हैं ड्रग हाउस। ड्रग मतलब क्या होता है आप जानते होंगे? जहर। नशा, हम्म। है ना। केमिस्ट हम्म। लिखते हैं, केमिस्ट मतलब केमिकल स्टोर, जी। है ना, केमिकल से बनती है ना। हाँ। तो आपको बता दें, जैसे हम जो चीज खाते हैं जो भगवान की बनी, भगवान ने बनाई, जी तो काय के लिए खाते हैं? ताकत के लिए। जी जैसे हमने खाना खाया, जी तो खाना से पोषक तत्व मिलते हैं शरीर को, जिससे ब्लड बनता है, जी उससे ताकत आती है। जी और खाना से जो बचा हुआ मटेरियल है, जी। उसको बोलते हैं मल। हाँ। वो बाहर निकल जाता है, रास्ता बना है उसके लिए। जी पानी पीते हैं तो शरीर के तापमान को बैलेंस करने के लिए, जी ब्लड को पतला करने के लिए, जी अंदर की सफाई करने के लिए। जी और उसके बाद गंदगी को लेके पानी निकल जाता है पेशाब के रास्ते। जी। जैसा पीते हैं वैसा तो नहीं निकलता है ना, गंदा निकलता है। हाँ, गंदा ही शरीर निकलता है के सर। अंदर की गंदगी लेके निकलता है। जी जी हाँ। तो ये चीज खाने पीने की है, इनके जी लिए रास्ता बनाया भगवान ने, जी क्योंकि ये खाने पीने के लिए बनाई, शरीर के अंदर पहुंचाने के लिए। जी जी दवाई को बोलते हैं अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ, जी। मतलब अप्राकृतिक, प्राकृतिक हाँ नहीं है। हाँ, प्राकृतिक है वो, तो हम जैसों नहीं बनाई है सर। हाँ, खाने के लिए नहीं बनाया, नशा करने के लिए बनाया। जी। तो देखिए, जो व्यक्ति तंबाकू खाता हो, हम्म। बराबर खा रहा हो नियम से, जी उसकी शरीर की जांच करवाइए, जी। उसके ब्लड में क्या मिलेगा? गाढ़ापन। अरे भैया, निकोटीन। जब हम हाँ। खाना खाते हैं, खाना जी से जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो ब्लड में मिलेंगे, पोषक तत्व। जी। पानी हाँ। पी रहे हैं तो ब्लड में पानी की मात्रा मिलेगी। जी तो हम जो चीजें खा रहे हैं भगवान की बनी, जी तो ये जरूरी है, इसलिए खा रहे हैं, बनाई है भगवान ने। जी। अब निकोटीन जो है ना, लोग ले रहे हैं। तंबाकू जो है ना, गधा भी नहीं खाता लेकिन इंसान खाता है। हम्म गधे के अंदर निकोटीन नहीं मिलेगा, हम्म। लेकिन जो इंसान तंबाकू खा रहा है उसके अंदर मिलेगा। जी। क्यों? क्योंकि भैया निकोटीन जो है ना, जो खाएगा उसी के अंदर मिलेगा ना। हाँ। हाँ। अब जो दारू पी रहे हैं, जी
दारू पी रहा है उसके अंदर अल्कोहल मिलेगा उसके खून में। जी भैया दारू जो है ना, कोई जानवर पीता है क्या? नहीं, उसके अंदर अल्कोहल मिलेगा क्या उसके खून में? नहीं मिलेगा। नहीं। तो भैया जो दवाई आपने खाई 3 पॉइंट क्रेटिनाइन था, जी तो दवाई खाई तो आपका क्रेटिनाइन कितना हो गया? 22। जी और जो 3 पॉइंट क्रेटिनाइन था उस समय जी कोई ना कोई तो दवाई खा रहे होंगे भैया। हो सकता है नहीं सिर दर्द की, हो नहीं सकता है नहीं नहीं सर्दी जुकाम की। नहीं सर। अरे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने दवाई नहीं खाई हो। सर कितनी मैं उम्र है बिल्कुल, आपकी? मेरी उम्र सर इस टाइम पे 28 साल है, तो 28 ईयर्स। कभी कोई दवाई नहीं खाई थी? सिर नहीं सर दर्द जी, की, जुकाम की, नहीं कभी कोई दवाई नहीं खाई थी? भैया यहाँ गर्भ में दवाई दे देते हैं महिलाओं को। नहीं वो बात तो सही है सर, वो जो लेकिन जिस बच्चे टाइम, पैदा होते हैं ना, उनके जी अंदर भी दवाई पहुंच जाती है, पहले ही से पहुंचा देते हैं। जो हाँ 3 तो पॉइंट क्रेटिनाइन था, तो जी आपने कोई ना कोई तो दवाई खाई होगी उसके सर पहले। उसके पहले देखो सर, मेरे को कुछ भी परेशानी नहीं थी, मैं अच्छा खासा अरे बिल्कुल ठीक नहीं भला काम कर रहा थी, था। लेकिन कभी सर्दी जुकाम हुआ हो, सिर दर्द हुआ हो, बुखार आया हो, वो बोल रहा हूँ। सर बुखार तो कम से कम 1 साल पहले आया था, उससे हाँ तो क्रिएटिनिन के दवाई पहले खाई से। होगी ना। जी खाई थी तो हाँ। वही तो बोल रहा हूँ भाई, दवाई खाई होगी तो वो दवाई जो अंदर पहुंची थी ना, जी तो वही तो पड़ी हुई थी अंदर। तो सर वो तो वहाँ पे खाई थी ना, सऊदी अरब में। अरे जहाँ भी खाई थी भाई, शरीर तो यहाँ आया ना, तो उसी के साथ में, शरीर के जी साथ में ही आई होगी ना वो दवाई। सऊदी हाँ अरब में ही खाई होगी। ये थोड़ी कि जी शरीर वहीं छोड़े आए जिस जिस शरीर ने खाई थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई। आप एक, मैंने अभी उदाहरण दिए, गधा यदि तंबाकू खाएगा तो उसके खून में निकोटीन निकलेगा। आप जी जांच करवा लो गधे की, उसके अंदर हम्म निकोटीन नहीं निकलेगा। लेकिन जो हम्म तंबाकू खा रहा है उसके अंदर निकलेगा 100% निकोटीन। जी जो दारू नहीं पी रहा है उसकी जांच करवाओ, उसके अंदर अल्कोहल नहीं निकलेगा। हाँ तो भैया जो दारू पी रहा है उसकी जांच करवाओ, उसके खून में अल्कोहल निकलेगा। जी भैया आपने सऊदी अरब में खाई थी 1 साल पहले, लेकिन दवाई तो वो अंदर ही रखी हुई है ना, हाँ वो बाहर नहीं निकलती है। रास्ता ही नहीं बनाया दवाई निकलने के लिए। खाना खाते हैं और लेटरिन बनती है उसके लिए रास्ता बनाया, पानी पीते उसके लिए रास्ता बनाया, लेकिन दवाई के लिए रास्ता ही नहीं बनाया ना। जी क्योंकि जो चीज जाने के लिए नहीं है अंदर, उसके लिए रास्ता बनाया ही नहीं भगवान ने। अच्छा भाई नाली पानी निकलने के लिए और कीचड़ भर देंगे, उसमें मिट्टी भर देंगे, तो उसके लिए हाँ रास्ता है क्या निकलने के लिए? नहीं सर, पानी भी रुक जाएगा फिर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई पाइप है पानी निकलता है उसमें आप मिट्टी भर दो, मिट्टी निकलने का रास्ता है क्या? नहीं पत्थर भर दो। नहीं तो भैया जब शरीर जो जिस चीज के लिए नहीं बनाया, तो निकलने का रास्ता नहीं बनाया ना, तो जो चीज भरेंगे वो भरी ही रहेगी। नाली हाँ में तो कोई पत्थर कंकड़ भर देंगे, भरे ही रहेंगे जब तक निकालेंगे नहीं। तो हाँ तो जो सर व्यक्ति दवाई नहीं खाते हैं, जंगल में कोई जंगली इंसान है, जी आदिवासी लोग हैं, उनकी जांच करवा लो, उनके अंदर क्रेटिनाइन नहीं निकलेगा, मैं दावा करता हूँ। जी तो बोल रहा हूँ कि जिस इंसान ने दवाई खाई होगी किसी ना किसी तरह की, ब्लड प्रेशर की, सिर दर्द की, जुकाम की, बुखार की, एक्सीडेंट में, तो क्रेटिनाइन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी जब आपने इलाज कराने के लिए दवाई खाई तो ज्यादा मात्रा में खाई, तो क्रेटिनाइन तेजी से बढ़ा। बहुत तेजी से। हाँ यही समझा रहा हूँ भाई। पहले कभी कभार दवाई खाई होगी जाने अनजाने में, तो क्रेटिनाइन 3 पॉइंट था। सर मेरे को उस टाइम पे बुखार आया था, तो बहुत भयंकर बुखार आया हाँ था। हाँ वही, बुखार आया था गंदगी को निकालने के लिए। बुखार को बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया। शरीर में कोई गंदगी बढ़ गई, उसको निकालने के लिए आता है बुखार। बुखार जी में मिनरल्स की जरूरत होती है, जूस पीने की जरूरत, ताजे ताजे फल खाने की जरूरत, क्योंकि खाने की इच्छा नहीं हो रही और शरीर को चाहिए एनर्जी गंदगी को बाहर निकालने के लिए। जब ये नेचुरल चीजें लेंगे, ताजे फल या ताजे फलों का रस लेंगे, तो शरीर में ताकत आएगी, तो शरीर गंदगी को बाहर निकालेगा उल्टी के रास्ते, उल्टी होने लगेगी।
और उल्टी में जो पित्त कफ और बलगम निकलेगा ना, जी तो शरीर का लोड खत्म हो जाएगा, शरीर में ऑक्सीजन बराबर जाने लगेगा, ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा, ब्लड में जो गाढ़ा गाढ़ा मेल भर गया, इकट्ठा हो गया, जी। वो निकालने के लिए आया था बुखार। आपने उसको रोकने के लिए दवाई ली थी। अच्छा। तो दवाई खुद एक समस्या है भैया। नुकसान वाली चीज नुकसान पहुंचाएगी कि फायदा पहुंचाएगी, ये बताइए। नुकसान ही पहुंचाएगी सर। और फिर उसको आपने खत्म करने के लिए, दवाइयों को निकालने के लिए दवाइयां ली। फिर तो दवाइयां ली, तो दवाइयां जो है ना, और ज्यादा दवाइयां 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 बढ़ती गई बॉडी में। क्रेटिनाइन मतलब दवाइयों का अवशेष, दवाइयों का रस, है ना। जी जैसे दारू मतलब अल्कोहल मतलब क्या है, एक उसका अवशेष, रसायन, है ना। जी रस जो होता है ना, रस को ही रसायन बोलते हैं ना। जी तंबाकू जी। का रस मतलब निकोटीन, हम्म रसायन, हम्म। है ना। हम खाना खाते हैं, उसका रस मतलब पोषक तत्व, ब्लड, समझ जी पा रहे हैं। जी जी रस को ही रसायन बोलते हैं ना। जी सर। हाँ, तो दवाइयों का रस मतलब रसायन, मतलब क्रेटिनाइन। जी। जितनी दवाइयां खाएंगे उतना ही क्रेटिनाइन बढ़ेगा, खाते रहो दवाइयां। हाँ तो सर मैं वहीं पर था ना, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को 10 दिन की दवाई दी थी। यही बोल रहा था मैं। आप बोल रहे दवाई खाई नहीं, खाई नहीं, खाई नहीं, नहीं तो सर एक ही रट उसके लगा रखी। उसके उसके 1 डेढ़ साल बाद हुई ना तबीयत खराब सर। अरे हाँ, तो भैया 1 डेढ़ साल बाद दवाइयों का असर खत्म हुआ, तो गंदगी जो रुकी पड़ी थी वो वापस निकलेगी ना। जी फिर जांच कराई आपने, तो गंदगी तो अंदर ही थी ना। और जो दवाइयां खाई थी वो दवाइयां अंदर उनका रस निकला, दवाइयों का रस, जी उन्होंने वो। रसायन, है ना। जी तो वो रस जो है ना, अंदर 1 साल पहले का भरा हुआ था दवाइयों का रस। जी। भाई दवाई अंदर जाएंगी तो उनका रस तो होगा ना अंदर, हाँ तो रस थोड़ी निकल जाएगा। तंबाकू खाते हैं उसका रस तो अंदर ही रह जाता है ना, वो नहीं जी निकलता है। दारू पीते हैं उसका रस अंदर रह जाता है, रसायन जिसे बोलेंगे, जी है ना। निकोटीन, अल्कोहल, क्रेटिनाइन, ये रस है इन चीजों का। अप्राकृतिक चीजों का रस, है ना। प्राकृतिक चीजों का जो रस होता है ना, हाँ जी जैसे पानी पीते हैं तो मिनरल क्या है, रस है ना पानी का, हाँ खनिज पानी के साथ में जा रहा है, तो वो फायदे वाली चीज है, नुकसान वाली चीज है। सर, वो तो जो प्राकृतिक है वो तो फायदे वाली है। हाँ, तो समझना जरूरी है जी भैया। जितने लोग डायलिसिस करा रहे हैं, ये सब के सब दवाई खा रहे थे, और जो दवाई नहीं खा रहे थे वो डायलिसिस नहीं करा रहे हैं। आज से 50 साल पहले हमारे दादा परदादा दवाइयां नहीं खाते थे, तो वो डायलिसिस नहीं कराते थे। अब तो हाँ गर्भ के अंदर से ही दवाइयां दे देते हैं, ठूस ठूस के। प्रेगनेंसी में आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, फॉलिक एसिड की गोली, फिर ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन, और फिर चीर फाड़ करने के लिए पिटोसिन इंजेक्शन, कहीं दुनिया भर के इंजेक्शन। ये क्या है, दवाई नहीं है ना। दवाई का अवशेष नहीं होता होगा, रस नहीं होता होगा। जरूर होता होगा सर। तो जब खाने पीने का रस होता है तो इन चीजों का भी रस होता है। हाँ जैसे हम गाड़ी में ऑयल डालते हैं ना, तो जी। ऑयल जो जल जाता है उसका रस बचता है कि नहीं। बचता है सर। जला हुआ निकालते काला काला, हाँ, मोबिल है ना। निकालता है। हाँ पेट्रोल है वो ही जलता है ना, उसका भी हाँ बचा हुआ अवशेष निकलता है ना, धुएं में उड़ जाता है, कुछ चिपक हाँ जाता है कार्बेटर में। वो क्या जी है, पेट्रोल का रस, अवशेष, जी। वो निकालना है। दवाइयां जब निकालेंगे, डिटॉक्स करेंगे, तब जाके आपकी समस्या खत्म होगी। बाकी पूरी दुनिया घूम लो, जी आपकी समस्या खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। सर, दुनिया तो बहुत सारी घूम ली। भैया हमारे पास उदाहरण है, ऐसे ही नहीं है। दिन रात जी मेहनत करते हैं समझाने के लिए, समझाना जी पड़ता है, लेकिन समझना कोई चाहता ही नहीं है। सब लोग समझदार हैं ना, जी। तो समझना ज्यादा जरूरी है। क्रेटिनाइन मतलब दवाइयों का रस, जी रसायन, बिल्कुल। हाँ सर, है ना। बिना 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 जो किसी चीज के धंधना इंसान पड़ जाएगा दवाई वो। खाएगा
उसी का क्रेटिनाइन बढ़ेगा। जो इंसान दवाई नहीं खाएगा क्रेटिनाइन नहीं बढ़ेगा भैया। हाँ पौष्टिक चीजें खाएगा इंसान तो पोषक तत्व बढ़ेंगे, क्षमता बढ़ेगी, शरीर में ताकत बढ़ेगी, ब्लड बनेगा, है ना। जी। जैसी चीजें खाएंगे लोग वैसी चीजें शरीर में बढ़ेंगी। लोग जानवरों की लाशें भी खाते हैं, जीव जंतुओं की, जी। तो उनका जो जीव जंतुओं का रस होगा ना वो जी। बढ़ेगा, हाँ निर्दयता बढ़ेगी, है ना, दया भावना खत्म होगी। बिल्कुल हाँ, क्योंकि उनको जीने का अधिकार है, जीव जंतुओं को। बिल्कुल भाई सर। उनको भी भगवान ने बनाया है। प्रकृति की बनाई हुई सारी हाँ, चीजें को अधिकार है। तो भैया जैसे उनको तड़पाता है इंसान वैसे ही आखिरी में वो भी तड़पता है। और दवाइयां बनाने के लिए भी जीव जंतुओं की हत्या होती है। जी जी बिल्कुल होती है सर। उन्हीं का रस है। तो भैया हमारे यहाँ पे समझाने का काम होता है। यदि कोई समझना चाहता है तो वो परामर्श शुल्क जमा करके समझने आ सकता है। यहाँ कोई इलाज नहीं होता, कोई चीरफाड़ नहीं होती है। जो दवाइयां अंदर भरी हुई है शरीर में, शरीर के अंगों को सुस्त कर दिया है, क्योंकि नशीली चीज है ना, जिस अंग में जाएगी उसको भी सुस्त कर देगी, और वो अंग काम नहीं करेगा तो वो चीज निकलेगी कैसे जो भरी हुई है उसमें। जी जैसे कोई दमंग इंसान होता है वो कब्जा कर लेता है ना किसी की प्रॉपर्टी पे, जी ऐसे ही दवाइयां कब्जा कर लेती हैं शरीर के अंगों पे, जी नशीली चीजें। ठीक है। जी 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 जब शरीर के अंग काम ही नहीं करेंगे तो फिर बताइए समस्या कैसे खत्म होगी। जी पड़ती ही जाएगी सर।